यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र 21 से 33 साल के बीच है तो आपके लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक सुनहला अवसर प्रदान करता है। आप चाहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ सकते हैं और अपने जीविकोपार्जन के संग समाज का भी भला कर सकते हैं। बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी की नोडल एजेंसी है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने विज्ञापन जारी करके योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट के करीब 200 पद हैं। इसमें 19 पद बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में हैं और 181 पद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और ये आवेदन 9 मार्च 21 से लेकर 26 मार्च 21 के बीच किया जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी कुछ इस प्रकार है। एज जो है इसके लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 21 है और 1 जनवरी 21 को जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 33 साल की उम्र होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, यानी अपर एज लिमिट 38 ईयर होनी चाहिए। और मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी या बैकवर्ड कैटेगरी या वोमेंस बैकवर्ड कैटेगरी की हो तो उनके लिए 36 ईयर 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है इनके लिए। और दिव्यांग वर्ग के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी 43 ईयर अपर एज लिमिट हो सकती है। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉई के लिए 38 ईयर का अपर एज लिमिट है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए उन्हें एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा कंप्यूटर का कामचलाऊ ज्ञान चाहिए, यानी डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी 550 रुपीज़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन के लिए है। और जनरल कैटेगरी या बैकवर्ड क्लास के लिए 750 फ़ी लगेगा। रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है बिहार सरकार के नियमानुसार होगा। हाँ, रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो अपने दावे के पक्ष में सर्टिफिकेट देंगे, जैसे एससी एसटी या ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसके लिए 10% रिजर्वेशन है उसे इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट देना होगा, जो सर्किल ऑफिसर के लेवल से जारी होता है। कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा, इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जाना है और एग्ज़ाम भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। पे स्केल की जहाँ तक बात है तो भिन्न भिन्न पदों के लिए अलग अलग पे स्केल है। कुछ पदों के लिए 11,765 से 31,540 का बेसिक पे है, तो कुछ के लिए 7200 से 19,300 और कुछ के लिए 6200 से 18,300 का। डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसमें फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, जैसे पैन होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस या ई पिक या पासबुक या कोई भी अदर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। एग्ज़ाम के समय बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम के पहले थंबनेल इम्प्रेशन लिया जाएगा राइट हैंड का, और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए। उसके बाद ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो इसके एग्ज़ाम सेंटर बिहार के अनेक शहरों में बनाए गए हैं और उनमें से किसी एक शहर का चयन करना होगा। इनमें आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और समस्तीपुर शामिल हैं। यहीं पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम 2 स्तर पे होगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, दूसरा पेपर रीजनिंग का होगा और तीसरा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। और इन तीनों में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, यानी 30 नंबर का ये पेपर होगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर मिलेगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर मिलेगा। इस तरह 100 नंबर का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और इसे क्वालिफाई करना होगा। 20-20 मिनट के समय मिलेंगे तीनों पेपर के लिए, यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होगा। जो लोग ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्ज़ाम देना होगा और मेंस एग्ज़ाम में पहला पेपर रीजनिंग का होगा, दूसरा पेपर कंप्यूटर नॉलेज का, तीसरा जनरल अवेयरनेस का और चौथा पेपर लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई एक लैंग्वेज लेना होगा और पांचवा पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। कुल 5 पेपर में 40-40 क्वेश्चन होंगे और 40-40 नंबर होगा, यानी 200 क्वेश्चन और 200 नंबर, 150 मिनट का समय होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन का अगर गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चन का गलत आंसर देने पे 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फाइन नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है। और इस तरह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन सेवा का मौका मिलेगा और आप चाहें तो बिहार के समाज उत्थान में अपने हिस्से का योगदान दे सकेंगे और इससे आपका भी जीविकोपार्जन हो सकेगा। एक अच्छा अवसर है और आज के बेरोजगारी के दौर में तो ये बहुत ही अच्छा अवसर माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ये वैकेंसी कुछ लोगों के, कुछ परिवारों के जीवन में खुशहाली लाएगी। इन्हीं आशा और विश्वास के संग बहुत बहुत धन्यवाद।